हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं SYGC SP का चैप्टर नंबर 12 दैट इज स्टॉक एक्सचेंज। एंड इसमें हम लोगों ने पार्ट 1 ऑलरेडी फिनिश किया है और पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया अबाउट इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग्स। नाउ स्टॉक एक्सचेंज के चैप्टर नंबर 12 का पार्ट 2 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और पार्ट 2 में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ओके, देर आर टोटल 6 पॉइंट्स एज यू कैन सी हियर, जिसका कोड मैंने प्रिपेयर किया है आपके लिए, दैट इज लॉस्ट एम। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ दिस कोड यू कैन मेमोराइज ऑल द पॉइंटर्स। सो 6 पॉइंट आपको दिए हुए। फर्स्ट पॉइंट आपका है दैट इज लिस्टेड सिक्योरिटीज, सेकंड दैट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड मार्केट, पॉइंट नंबर 3 स्पेसिफिक लोकेशन, पॉइंट नंबर 4 सेकंड हैंड सिक्योरिटीज, पॉइंट नंबर 5 ट्रेडिंग ओनली थ्रू मेंबर्स, एंड लास्ट आपका दिया हुआ है मार्केट फॉर सिक्योरिटीज़। तो यहाँ पे हम लोग बेसिक चीज़ों को थोड़ा डिस्कस कर लेंगे एंड इसके बाद में जो आपकी बुक में दिया हुआ है उसको भी हम लोग रीड करेंगे सो दैट आपको सारी चीज़ें समझ में आए और आपको रट्टा ना मानना पड़े, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, देन यू कैन राइट बाय योर ओन, राइट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ है लिस्टेड सिक्योरिटीज़, तो ये लिस्टेड सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जितनी भी सिक्योरिटीज़ होती है, जो भी कंपनी जिसको भी पैसा चाहिए होता है, वेन एवर कंपनी रिक्वायर्ड फंड मनी, कंपनी इशू शेयर्स, तो कंपनी अगर शेयर इशू कर रही है तो वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू इशू करती है। सो यहाँ पे जितनी भी कंपनीज होती है उसको स्टॉक एक्सचेंज पहले ही वेरीफाई कर लेता है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज ये चेक कर लेता है कि वो कंपनी रियल कंपनी है या फेक कंपनी है। ओके, अगर वो रियल कंपनी होगी तो उसको सारे डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेंगे स्टॉक एक्सचेंज को, वो वेरीफाई करने के बाद में ही उन कंपनीज़ का सिक्योरिटीज़ लिस्टेड सिक्योरिटीज़ होगा। मतलब ये कि आप फिर परचेज कर सकते हो सिक्योरिटी को। ओके, तो बिकॉज ऑफ द लिस्टेड सिक्योरिटीज़ कोई भी इन्वेस्टर का पैसा डूबेगा नहीं, मतलब कोई भी कंपनी फ्रॉड नहीं कर सकती है उसके साथ में। ओके, तो यही सारी चीज़ें भी हम लोग बुक में आपकी जो दिया हुआ है देखेंगे। पॉइंट नंबर 2 है आपका दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड मार्केट। सो ये जो ऑर्गेनाइज्ड है मतलब इसको ऑर्गेनाइज किया है सेबी ने। सेबी दैट मीन्स सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके बाद में पार्ट 3 जो हम लोग करेंगे, हम लोग सेबी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस स्टॉक एक्सचेंज को फॉलो करने होंगे और स्टॉक एक्सचेंज के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो सारी कंपनीज़ को फॉलो करने होंगे। तो दो चीज़ है यहाँ पे, जब हम लोग ऑर्गेनाइज की बात करेंगे तो हम ये बताएंगे कि स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेटेड बाय द सेबी उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, ऑर्गेनाइज्ड। सेकेंड पॉइंट में हम लोग ये इसी पॉइंट में आगे ये एक्सप्लेन करेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज के भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो सारी कंपनीज़ को फॉलो करने पड़ते हैं। ओके, दो चीज़ है, बहुत ही ईजी है, बहुत सिंपल है। जब बुक में हम लोग पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, आपको फिर रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ स्पेसिफिक लोकेशन, सो व्हेन यू टॉक अबाउट स्टॉक एक्सचेंज तो BSE, NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन ये एक स्पेसिफिक प्लेस है, एक जगह है, एक बिल्डिंग है जहाँ पे इसका ट्रेड होता है। ओके, तो वी कैन से इट इज़ अ स्पेसिफिक लोकेशन। इसके बाद में आता है सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़। अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 11 के जो मैंने वीडियोस अपलोड किया है वो आपने अगर देखा होगा तो आपको ये पता होगा कि यहाँ पे सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ जो भी ट्रेड होती है वो स्टॉक एक्सचेंज में ही होती है। दैट मीन्स वेन एवर कंपनी इशू देयर शेयर्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, उसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। ओके, इसको प्राइमरी मार्केट जो हम बोलते हैं। फर्स्ट टाइम कंपनी अपना सिक्योरिटी इशू कर रही है तो वो इशू होगा प्राइमरी मार्केट में। सपोज आपने वो सिक्योरिटी को परचेज़ कर लिया, अगर आपने फिर उस सिक्योरिटी को बेचा या ट्रांसफ़र किया किसी को, तो वो मार्केट जो होता है वो सेकेंड हैंड मार्केट होता है और सेकेंड हैंड मार्केट को ही हम लोग बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज, शेयर बाज़ार, शेयर मार्केट। सो दीज आर द नेम्स। ओके, तो बहुत ही सिंपल है ये भी, आई होप आपको समझा होगा। आगे देखते हैं, ट्रेडिंग ओनली थ्रू मेंबर्स। सो स्टॉक एक्सचेंज में जो भी ट्रेडिंग होगा, ट्रेडिंग का मतलब तो आपको पता होगा बाइंग एंड सेलिंग, खरीदना और बेचना। तो जो भी खरीदारी और ख़रीदता है और बेचता है वो कहाँ पे होता है? स्टॉक एक्सचेंज में होता है। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज से डायरेक्टली नहीं होता है, ये कुछ मेंबर्स होते हैं जिसको हम एजेंट्स बोलते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बोलते हैं, उनके थ्रू होता है। ओके, चलो आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 6 दैट इज़ मार्केट फॉर सिक्योरिटीज़। तो हमको पता है स्टॉक एक्सचेंज इज़ अ मार्केट वेयर ट्रांजेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज़ टेक्स प्लेस, जहाँ पे सिक्योरिटी का ट्रांजेक्शन होता है। कोई सिक्योरिटी को खरीदता है, कोई सिक्योरिटी को बेचता है। वेरी सिंपल। तो ये थे आपके टोटल 6 पॉइंट्स। तो आई होप यू अंडरस्टूड। अभी हम लोग सीधा देखते हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है। सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है दैट इज़ लिस्टेड सिक्योरिटीज़। नंबर 1, ओनली सिक्योरिटीज़ दैट आर लिस्टेड विद द स्टॉक एक्सचेंज कैन बी ट्रेडेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। बस ये बताना है कि जितनी भी सिक्योरिटीज़ है
वो सारी लिस्टेड सिक्योरिटीज़ होगी कब, जब वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होगी, ओके, देन ओनली उसका ट्रेड हो सकता है, मतलब खरीदारी और कोई बेच सकता है और कोई खरीद सकता है। Listing of securities helps in protecting the interests of investors as companies have to strictly comply with the rules laid down by the stock exchange. तो सारी companies को all the companies has to follow the rules and regulations given by the stock exchange. तो ये करने की वजह से क्या होगा, ये हेल्प करेगा किसको, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। मतलब कोई भी कंपनी झूठ बोलकर या फिर फ्रॉड करके किसी भी पर्सन का पैसा नहीं खा सकती है, ओके तो ये है लिस्टेड सिक्योरिटीज़। पॉइंट नंबर 2 दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड मार्केट। तो ऑर्गेनाइज इसके लिए क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा, और रेगुलेटेड मार्केट है मतलब इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा जो भी स्टॉक एक्सचेंज के होंगे, कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा जो भी स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। चलो यहाँ पे देखोगे तो 100% क्लियर हो जाएगा। ऑल लिस्टेड कंपनीज हैव टू कंप्लाई विथ गाइडलाइंस ऑफ सेबी, ओके सारे सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करना होंगे। आगे कंपनीज विल ऑल्सो हैव टू फंक्शन एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस लेट डाउन बाय द स्टॉक एक्सचेंज, ओके तो यहाँ पे देखो जो भी लिस्टेड कंपनीज है हैव टू कंप्लाई विद द गाइडलाइंस ऑफ सेबी, कंपनीज विल हैव टू फंक्शन एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस गिवन बाय द स्टॉक एक्सचेंज। सिंपल। चलो पॉइंट नंबर 3 देखते हैं अभी, that is second hand securities. So securities traded in stock exchange are those securities which are already issued by the companies. तो कंपनी ने ऑलरेडी इशू कर लिया है, उसी सिक्योरिटी का यहाँ पे ट्रेड होगा, ओके इसके लिए हम इसको बोलते हैं सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़। इन अदर वर्ड्स सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ आर बॉट एंड सोल्ड अमॉन्ग इन्वेस्टर्स इन अ स्टॉक एक्सचेंज, ओके तो बॉट एंड सोल्ड होता है अमॉन्ग द इन्वेस्टर्स, दोनों ही इन्वेस्टर्स होंगे, एक ने इन्वेस्ट किया होगा पहले, अब उसको पैसा चाहिए होगा तो वो किसी दूसरे इन्वेस्टर को बेच देगा, ऑलराइट तो ये था आपका पॉइंट नंबर 3 दैट इज स्टॉक सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़। नाउ पॉइंट नंबर 4 दैट इज स्पेसिफिक लोकेशन। सो स्टॉक एक्सचेंज इज अ स्पेसिफिक फिजिकल प्लेस वेयर सिक्योरिटीज़ आर ट्रेडेड। तो स्पेसिफिक दलाल लिस्टेड करके बॉम्बे में है, वहाँ पे इसका बिल्डिंग है, ओके BSE का। It is a marketplace where brokers and intermediaries meet to conduct dealings in securities. तो ये एक ऐसा प्लेस है यहाँ पे brokers और intermediaries जो होते हैं they meet to conduct dealings in securities. Today all trading is done electronically on a stock exchange. आज के टाइम पे देखोगे जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं सिक्योरिटीज़ के ट्रेड होता है वो इलेक्ट्रॉनिकली ही होता है, ओके चलो आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 5 that is trading only through members. So securities in a stock exchange can be traded only by the members of the exchange on their own behalf or other authorized brokers. इसका सिंपल सा मतलब ये होता है, सपोज इफ़ यू वांट टू परचेज द सिक्योरिटी ऑफ द टाटा कंपनी, अगर आपको टाटा कंपनी का सिक्योरिटी परचेज करना है तो आप डायरेक्टली टाटा कंपनी में नहीं जाओगे या आप डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं जाओगे, आप कहाँ पे जाओगे, आप पहले जाओगे डीपी के पास, डीपी मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, इनके पास जाओगे। कुछ एग्जांपल्स है एंजल ब्रोकर्स है और शेर खान है, ऐसे कुछ ब्रोकर्स है जिनके पास आप जाओगे, उनके थ्रू आप टाटा कंपनी का सिक्योरिटी परचेज कर सकते हो, ओके आप डायरेक्टली उस कंपनी में जाके सिक्योरिटी को परचेज नहीं कर सकते हो। चलो इसके लिए बोलते हैं ट्रेडिंग ओनली थ्रू मेंबर्स, मतलब मेंबर्स के थ्रू, मेंबर्स कौन है यहाँ पे, जो ब्रोकर्स है उनके थ्रू आप खरीद सकते हो और सिक्योरिटी को बेच सकते हो। चलो पॉइंट नंबर 6 देखते हैं, दैट इज मार्केट फॉर सिक्योरिटीज। सो स्टॉक एक्सचेंज इज अ प्लेस वेयर all types of corporate securities as well as securities of government and semi government bodies are traded. ओके तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे ऑल टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़, जो कंपनीज को पैसा चाहिए होता है वो लोग अपना सिक्योरिटीज इशू करते हैं, एज वेल एज सिक्योरिटीज़ ऑफ गवर्नमेंट का सिक्योरिटी भी इशू होता है, और सेमी गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट किसी प्राइवेट सेक्टर से मिलकर या फिर दो गवर्नमेंट मिलकर, दो स्टेट गवर्नमेंट मिलकर भी सिक्योरिटीज़ इशू कर सकती है। ओके चलो तो ये था आपका पॉइंट नंबर 6। तो आई होप यू अंडरस्टूड। आपको सबसे पहले तो पॉइंटर्स की जो मैंने कोड दिया है लॉस्ट एम, उसके हिसाब से आपको चीज़ों को याद करना है, समझना है। ओके सो कोई भी डाउट होगा, कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझी होगी, देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय ऑल, टेक केयर।